बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तोशा खाना केस में अगले 2 से 3 दिन में इमरान खान को नाअहल करना ज़रूरी था। जिस स्पीड से ट्रायल हो रहा था, आज इमरान खान ने टेबल्स टर्न कर दिए हैं। आज इमरान खान ने पूरा मंजरनामा बदल दिया है। कमरा अदालत में खड़े होकर इमरान खान ने आज जो बातें कर दी हैं, उन्होंने इस पूरे केस का नक्शा बदल के रख दिया है। इमरान खान को नाअहल करने के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम कम्युनिकेट किया है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मतलब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है वो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ 3-4 और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। एक और केस के अंदर भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा जो है वो ज़्यादा कसा जा रहा है। लेकिन वो बात है ना कि जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह अल हक है। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है सामने, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो इमरान खान को सुरखरू कर देता है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कल आपको खबर दी थी कि एक जानिब तो विफाक में निगरान हुकूमत बनने का जो सिलसिला है और बनाने का जो सिलसिला है उस पर बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है, बहुत सी गेमें डलनी है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के सियासी वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी है। और सियासी वज़रा को डी नोटिफाई करने के लिए निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख दिया गया है और इन्हें इनकी सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर डी नोटिफाई करने का मैसेज है। अब मैंने कल भी आपको कह दिया था कि भाई जितनी सियासी जो हुकूमत पंजाब में निगरान हुकूमत या कहीं पे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के खिलाफ तो सब एक हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मरीम नवाज भी नहीं कर सकती जितने गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात करते हैं वो आमिर मीर साहब, अहमद मीर साहब के जो भाई हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मूव ऐसे वक्त पे आ रहा है जब सियासतदान ये चाहते हैं कि सियासतदान को ही निगरान हुकूमत सौंपी जाए। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ वज़रा और मुआविनीन जिनकी सियासी वाबस्तगी है उन्हें निकाला जाता है, तो फिर क्या ये एक मैसेज है विफाक के लिए? क्योंकि आप देखें ना कि ये राणा तनवीर साहब हैं, विफाकी वज़ीर तालीम, इन्होंने फिर से स्टेटमेंट दी है, नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं और इन्होंने कहा है कि अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म हुआ तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़ीर का इम्कान है। और इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सियासतदान के ऊपर इन्होंने जो बात की है, ये मैसेज एक बड़ा वाज़ेह और आई थिंक कि ये अक्रॉस द बोर्ड पहुंच रहा है और इससे समझ आ रही है कि अंदर खाते गेम क्या पड़ सकती है, अंदर खाते ताकतवर शायद किसी और जगह पे। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर खड़ा होगा, वो अब डिसाइसिव होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मैटर नहीं करती। इन्हें आइन भी याद आएगा, इन्हें कानून भी याद आएगा, इन्हें वक्त पर इलेक्शंस करवाना भी याद आएगा, लेकिन उस वक्त जब वो इनके मफाद में हुआ, वरना हमने इनका असल चेहरा देखा हुआ। ये याद रखिएगा, ये अब सिविलियन सुपरमेसी के अपने बयानिए को टाकी मार के बाहर ले आए, धूप लगवाना शुरू हो गए हैं। कतन हम ये बाय नहीं करेंगे। अवाम जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं आएगी। अवाम ये मामलात, इनके इन चीज़ों को समझती है, इनकी गेमों को समझती है और अवाम इन्हें बुरे तरीके से रिजेक्ट, ये जिस तरह से रिजेक्ट होंगे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते अवाम इनके साथ क्या करेगी वोट की ताकत से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा है कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासर नहीं होगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि इस केस के दौरान किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होगा। अदालती नज़ीर है कि कुछ जजेस समाअत से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की और वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि 3 जजेस केस सुनने से माजरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से माजरत की है। केस सुनने से माजरत तो जाती वजूहात की बिना पर की जाती है। जस्टिस मुजाहिर ने कहा कि आप इस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं जब आप अपनी दरखास्त पर दलाइल दे चुके। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट की यह पहली दरखास्त है। बेहतर होगा बाकी दरखास्त गुजारों से भी फुल कोर्ट पर मौक़िफ़ लिया जाए।
इस मौके पर दरखास्त गुजार एतजाज़ एहसन रोस्टम पर आए और कहा कि इस तरह की दरखास्तों का ताखीर से आना केस के मकसद के मकरूह होने के मुतरादिफ है। मुझे इस बेंच और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। मार्शल लॉ में भी अदालतों में पेश होता रहा। पहले 7 जजेस के मामले में 4-3 का तनाज़ा बनाया गया। अदालत को इस केस का फौरी फैसला करके तनाज़ात का रास्ता बंद करना चाहिए। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि चाहते थे कि फुल कोर्ट केस सुने, लेकिन ये तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं। हुकूमत की जानिब से इस केस का मजाक बनाया जा रहा है। अपने 50 साल वकालत के तजुर्बे में ये हालात नहीं देखे। जजेस के दरमियान तकसीम का पूरी दुनिया को मालूम है। ऐसे में फुल कोर्ट की दरखास्त सिर्फ वक्त का ज़िया है। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह बेहतर मौका है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों से मुतल्लिक एक ही बार फैसला कर दे। मुल्की तारीख में पहली बार बा इख्तियार अदालत जो है वो इख्तियार एक मरतबा फिर अदालत के हाथ में आया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की और वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि बार को भी इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी और ज़मान वर्दक के सिवा तमाम दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट की मुखालफत की, जबकि PTI चेयरमैन के वकील ने भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की क्योंकि ये एक ताखीरी हरबा हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाद अदालत ने फुल कोर्ट के मामले पर फैसला जो है मैं आपको ये बता दूं कि महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस से कहा कि अभी इस मामले पर मुशावरत करेंगे। अगर अभी मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे। अगर मुशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। और कोर्ट एसोसिएट का कहना है कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा और केस से मुतल्लिक कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, यानी फुल कोर्ट बनाने के मामले पर केस का फैसला तो अभी आए या ना आए। चीफ जस्टिस उमरत अहमद दयाल ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा कि हमें ताकतवर लोगों का ताना ना दिया करें। हमारे सामने कोई भी ताकतवर नहीं, हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो ये जो हमें ताकतवरों का ताना दिया जाता है आइन और कानून के मुताबिक, और इस अदालत के सामने कोई ताकतवर नहीं है, इस अदालत के सामने कोई तगड़ा नहीं है, कोई ताकतवर हल्का नहीं है, कोई मुक्तदरा नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज in context of the powerful military establishment of Pakistan, and Chief Justice has given this statement. Chief Justice ने इससे पहले भी मार्शल लॉ के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि वो लगा तो हम उसकी राह में भी रुकावट बनेंगे। तो आई पर्सनली थिंक कि चीफ जस्टिस जो है वो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है ये अहम भी होती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसके आप कह लें कि क्या इसमें डिलीवरेबल्स हैं, क्या इसके हासिल करदा जो या फिर हुसूल किन आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स का हुसूल इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सब कुछ तो जारी बात है चीफ जस्टिस साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो अहम चीज़ हुई है, जो दिलचस्प मामला हुआ है, जो पूरे टेबल्स टर्न हुए हैं, देखें जी हुमायूं दिलावर साहब जो है ना, उनके वाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि हुमायूं दिलावर साहब मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो बायस जज हैं और जिस तरह से ट्रायल कर रहे हैं। अब 5 तारीख के बाद हुमायूं दिलावर साहब ने चले जाना है छुट्टी पे, और उससे पहले पहले अब ये फैसला करना है। इतनी स्पीडें हमें तो नहीं मारी जाती हैं। हुमायूं दिलावर साहब तो बैक टू बैक कह रहे हैं, मतलब उनका बस चले तो वो अभी केस का फैसला सुना दे। हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक पोस्ट भी PTI 3 मरतबा मुझे लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब खान साहब ने टेबल्स कैसे टर्न किया। अब इन्होंने बयान रिकॉर्ड करना था एट एनी कॉस्ट इमरान खान का, मुल्जिम इमरान खान का तोशा खाना केस के अंदर। इमरान खान साहब ने कोर्ट में वकीलों को भी पीछे छोड़ दिया और 35 सवालों के जवाब, मुल्जिम ने जो अपना बयान आज कलम बंद करवाया है उसने मंसूबा साजों के मंसूबों को खाक में मिला दिया है। 35 सवालों का जवाब दिया है और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ ये बड़ी दिलचस्प है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि अब ये सुनिएगा, इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं सवालात सुना रहा हूं, जवाबात देना चाहें तो दें। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि अदालत सवालात आपको पढ़कर सुनाएगी, बाकी आपकी मर्जी है। जज साहब ने कहा कि क्या आपने शिकायत कुनिंदा के इल्ज़ामात पढ़े। चेयरमैन PTI ने कहा कि मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुए। पहला नुकता टेक्निकल उठ गया जी, मेरी मौजूदगी में फर्दे जुर्म आयद नहीं किया गया, ये कहना था इमरान खान साहब का। मुझे फर्दे जुर्म पढ़कर नहीं सुनाया गया, ये भी एक बारीक नुकता है, कानूनी नुकता है जो इमरान खान साहब ने रेज किया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 2018-19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। 2019-20 में 3 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि मेरे पास तहाइफ मौजूद नहीं थे। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाजत नहीं देता। ये वकील नहीं कह रहा, ये आज
आज कप्तान कह रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए हैं जज साहब, आपको कानूनी इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा ही नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से कबल मुझसे कभी निजी बैंक के रिकॉर्ड की तलबी का कहा ही नहीं। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक के हवाले से तफसीलात पूछी ही नहीं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 2018-19 के असासाजात भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, 19-20 के भी और साल 2020-21 के भी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में दाई तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात का कभी मुझसे पूछा नहीं गया। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से कोई गवाह शिकायत कुरिंदा अदालत में नहीं लाया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा तो वो बदनीयती पर मबनी था। स्पीकर कौमी असेंबली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीक़ाकार से समझा गया। तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात को ना तस्दीक किया गया, ना उसकी शहादत ली गई। किसी फर्द ने तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात का बतौर गवाह इकरार नहीं किया। मैंने किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं, तो आपने किस तरह से किसी को मेरा नुमाइंदा बना के केस आगे चला दिया। मतलब मैं हूं जज साहब, ये तो नहीं कह सकते ठीक है जी इसका वकील जो है नुमाइंदा है, केस की कार्रवाई आगे बढ़ाए। भाई मैंने नुमाइंदा मुकर्रर करना है, कानून मुझे इख्तियार देता है, उसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं देता, किसी शख्स को इख्तियार, चीफ जस्टिस को भी, मतलब मेरा नुमाइंदा कोई और मुकर्रर कर ही नहीं सकता। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज जो चीज़ें कही हैं, इस कदर वेल प्रिपेयर्ड इमरान खान साहब गए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा कैसे मुकर्रर कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत तो पेश किया नहीं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा है कि, और वैसे मैं आपको ये बताऊँ, इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने कहा, आज लिखा उन्होंने कि मैं और इमरान खान जो है हम दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तोशाखाना ट्रायल में इमरान खान कल और आज 2 दिन तकरीबन 4 घंटे मुसलसल खड़े रहकर कार्रवाई का हिस्सा बने, जिससे मुझे शदीद थकावट हुई और बाज़ औक़ात सहारा लेकर खड़ा होना पड़ा। लेकिन 70 साल के इमरान खान ने ना सहारा लिया, बंदा होगा ना, बंदा थोड़ी सी टेक लगा के खड़ा हो जाता, और ना थकावट का इजहार किया। जब मैंने गाड़ी में बैठते हुए इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस जिदोजहद में अपने हक और सच पर होने का पुख्ता यकीन जो है, उसकी वजह से ना मैं थकता हूँ, ना मैं मायूस होता हूँ। सच का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन हमेशा बंदा कामयाब होता है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सेक्शन 342 की ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 35 सवालों के जवाब जो आज दिए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने अपने दिफा में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो ये है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो कि अब चीमा साहब मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं, खान साहब के ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्हें बुलाने का कह दिया है। इमरान खान ने अदालत को बताया कि वही तो तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त करते थे। जुल्फी बुखारी ने खुद कहा कि इस्लामाबाद के ज्वेलर को घड़ी फरोख्त की, दुबई है, और ये सारे मामलात हुए और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को जारी बात है इस केस के अंदर लाने का फैसला कर लिया है, और उन्होंने कहा है उन्हें बतौर गवाह लाया जाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मूव। और इमरान खान साहब ने आज जो करना था, इमरान खान साहब ने आज कर दिया। तोशाखाना केस जो है वो समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल के लिए मुकर्रर हो चुका है, और होपफुली खान साहब को कल इसके अंदर मिल सकती है जो स्टे ऑर्डर है। और इमरान खान साहब ने लेकिन जो आज मामलात किए हैं, वो जज साहब के लिए वो फैसला सुनाना जो जज साहब शायद सुनाना चाहते हैं, वो फैसला सुनाना जज साहब के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।